अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। पाकिस्तान में आजकल का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। आप राह चलते किसी गली मोहल्ले जहां पे भी जाएं, किसी भी इंसान से पूछें कि उन्हें किन मसाइल का सामना है, तो सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है। और अगर चीनी की बात करें स्पेसिफिक, तो जो चीनी का रेट है वो आजकल तकरीबन 150 के करीब पहुँच चुका है, जिसकी वजह से कुछ दुकानदारों ने चीनी रखनी ही छोड़ दी है, इसलिए कि हमें 90 रुपये का कहा जा रहा है कि 90 रुपये में फ़रोख्त कर, इतने में फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो कुछ दुकानदार मौजूद है, मैं उनसे भी जानती हूँ कि क्या वो चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो पहले तो आप मुझे बताएं, आपकी दुकान पे चीनी मौजूद है? जी, जो चीनी हमें 90 रुपये कहा जा रहा है वो तो मिल नहीं रही वहाँ पे। अगर मिलती भी है तो उनकी अपनी डिमांड है, वो तकरीबन 4700 से लेकर 5700 का तेला दे रहे हैं, वो भी जो जानने वाले हों। हमें एक तेला मिलता है, वो भी कभी 2 दिन के बाद तो कभी 3 दिन के बाद, और वह भी लाइन पे लगा के 2-2 3-3 घंटे। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारे ऑलरेडी 2 से 3 तेले सेल होती है रोज़ाना की। और जो दूसरा चीनी का तेल है 7500 रुपये, ये 2 दिन में 7500 तक रेट चला गया। 100 तकरीबन 45 रुपये रिटेल जो इसका है। लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो आता है वो हमसे पूछे बगैर ही, ना तो वो रेटलेस देखता है, ना वो कोई कार्रवाई करता है। उनके साथ ही उनके लोग होते हैं और जैसा गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ पे हमें दहशतगर्द इन्होंने बनाया हुआ है। गाड़ी से उतरते नहीं है, ना कोई नोटिस देते हैं और ना ही हमें कोई और वार्निंग देते हैं। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये जुर्माने कर रहे हैं। किस बात का जुर्माना? जुर्माना इसी बात का कर रहे हैं कि आप चीनी महंगी का बेच रहे हैं या कोई और चीज़। एक चीज़ हमें 90 की आती नहीं, हम कैसे 90 पे बेचें। तो खुदारा मैं हुकूमत वफ़द से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन जो ज़िले इंतज़ामिया के नहली है, इनको लगाम डाले। अगर ऐसा ना हुआ तो ये एक खूनी खराबा की तरफ आवाम जाएगी। यहाँ पे आवाम आकर रोते रहते हैं कि हमारे 500 रुपये दिहाड़ी, हम कहाँ जाएँ। 90 रुपये चीनी जो है वो मिलती नहीं है, और दूसरी जो मिलती है तो वो भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो उनके कोई कलीग होते हैं, मठियाई की दुकानें हैं या कोई और जिनका कोई काम है चीनी वाला, तो उनको वो 10-10 तेले भी देते हैं जो 90 रुपये चीनी परचेज़ करने हैं, और हमें एक तेला भी नहीं मिलता। तो अब हमारे रिश्तेदार ही हैं, उनकी रात को दुकान सील हुई है, 12 बजे दुकान वो सील करके गए हैं, और इसी वजह से सील करके कि आप चीनी महंगी फरोख्त कर रहे हैं। मैं हालांकि आपसे भी बिल्कुल बात जो है मज़ीद भी करना चाहूँगी, लेकिन अभी ये खातून मौजूद हैं और उनके पास शायद ये चीनी है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये चीनी आपने कितने में ली है? 140 रुपये किलो। तो आपने ये कहा नहीं है कि हुकूमत ने कहा है कि ये 90 रुपये में दें? हुकूमत को मैं कैसे को, पहले 110 थी, अब 2 दिन बाद इसने 140 कर दी। तो ऐसा भी है कि कई दुकानों पर चीनी मिल ही नहीं रही, कोई मोटी चीनी, पतली चीनी, ये भी कोई हिसाब किताब चल रहा है? पैसे 90 रुपये जो दे रहे हैं वो तो बिल्कुल आटा ही है, चीनी क्या, उसमें तो इतनी भी चीनी डालो चाय में, चीनी वो होता ही नहीं है। मिल रही है 90 में? हाँ मिल रही, तो पतली चीनी मिल रही होगी। हाँ, बिल्कुल बहुत। वो तो चीनी जितनी मर्जी डाल लो ना, पाया अगर आपने चाय 2 कप बनाने ना, उसमें इतनी चीनी पाया वो तो ख़त्म। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? इतनी महंगी चीनी तो हर किसी के लिए तो अफोर्ड करना मुश्किल है। मजबूरी आ बेटा, खाए बगैर गुजारा नहीं आ। ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 4500 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, जैसे कि ये भी कह रही हैं कि पतली चीनी और मोटी चीनी, क्या वाकई ऐसा है कि पतली चीनी कम में मिल रही है, जो मोटी चीनी है वो महंगी मिल रही है? वो चीनी नाम उसका चीनी है, लेकिन वो पाउडर है, आटे के बराबर है। लेकिन वो जब इन्होंने तकरीबन 1 वीक पहले की बात है, 2 दिन मिलती रही। वो भी जब वहाँ चले जाओ तो उनकी अपनी डिमांड होती है, आप कहाँ से आए हैं, हमें रेट बताओ, करियाने फ़लानी चीज़ के रेट बताओ, फ़लानी चीज़ के रेट बताओ। फिर एक कार्ड देते हैं एक जगह पे, फिर आपको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता है। जब वहाँ चले जाओ तो वो कहते हैं तेले उठाने का हमें 20 रुपये दो। तो हर बंदे की अपनी अपनी डिमांड है। हमें दुकान बंद करने पर मजबूर किया हुआ है, जो हलाल हम रोज़ी कमा रहे हैं। हमें ये जो इंतज़ामिया है, मतलब चोरियों, डकैतियों और हराम कमाने पर मजबूर कर रही हैं। तो हम हुकूमत वफ़द से फिर मुतालबा करते हैं कि होश के नाखुन लें, और जो आपने फ़िक्स रेट किया हुआ है उसी रेट पे हमें जो भी तमाम चीज़ें, जो चीनी, घी, आटा, वो तमाम चीज़ें हमें दस्तयाब होंगी तो हम उसी रेट पे देंगे। वरना अगर ये ऐसा नहीं होगा तो यहाँ हमारी दुकान पे कोई भी या किसी दुकान पे अगर कोई मजिस्ट्रेट आएगा तो वो खून खराबा ही होगा, क्योंकि हम 10,000 15,000 यहाँ पे हमारी सेल नहीं है। जो हालात है
वो उल्टा हमें 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना फ़ाइन कर रहे हैं बिला वजह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बताएं, जिस तरह से अब महंगाई बढ़ती जा रही है, चीनी का रेट, पेट्रोल का रेट, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? इसका हर चीज़ का बेटा, चीनी 140 रुपये, वो महंगी, आटा 70 रुपये, ठीक है। तो कैसे गुजारा करती हैं? कुछ भी नहीं, गुजारा होता ही नहीं है, रोड पेट के गुजारा होता है। वो वज़ीर आला को याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं वज़ीर आला। मैं खुद काउंसलर रही हैं, वज़ीर आला ऐसा टक्कर है, बस छोड़ो। क्या हुकूमत को क्या मैसेज देती हैं कि किस तरह से वो गरीब आवाम के लिए कुछ करें? कुछ किया ही नहीं, कोरोना आ गई, कोरोना ना खवाई जाता, मारी जाता। तो आपने अब चीनी का इस्तेमाल कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है? कम ही होना है, महंगाई जो होगी फिर बेटा कम ही होना। पहले कितनी आती थी, अब कितनी आती है? पहले को 5 किलो लाई दी सी, गरीब आदमी है इंसान, क्यों ज़्यादा फूंक मारे, फ़ायदा नहीं। 5 किलो होती, 2 किलो भी नहीं आती, क्या करें। घी क्या महंगा, हर चीज़ ही महंगी, हर चीज़ ही। उसने किसी गरीब का सोचा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, उन्हें बस कोरोना फिर दुनिया ऐसे पासे लगी रहे, बाहर ना आवे, मेरे वाल ना आवे, तो याद करने हैं पे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। गुजारिश ही कर रहे हैं कि जो महंगाई है वो कंट्रोल करें। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पर दुकानदार हैं? हाँ जी, दुकानदार है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप चीनी कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं? आप हमें मिठाई की दुकान है, हमें पहले 4000 का तोड़ा था, 4200 पे 4700, अभी 7400 का तोड़ा मिल रहा है। हमारा रेट वही है जो पुराने रेट आज से 1 साल पहले के हैं। तो अभी जो अंडे के रेट है, ये मजिस्ट्रेट साहब पिछले दिन आए, हमें 2000 रुपये जुर्माना करके गए हैं। हाँ जी, ना रेट पूछा उसने, ये देखो उनका रेट है, आज हमें उनके रेट से 110 रुपये इजाफी मिले हैं। हाँ जी, हम इस रेट से कैसे बेचें? कितना जुर्माना करके गए? 2000 रुपये। तो आपने वो जुर्माना दे भी दिया? उसी वक्त कोई मज़ाहमत नहीं की? हमें बताया उसे, उसने कहा भी नहीं जुर्माना दिया, उन्होंने कहा ये रुपये जुर्माना देना पड़ा। हाँ जी। 3 घंटे के लिए मेरा एक भाई भी अंदर हुआ हवालात में, और हमने फिर मिन्नतें भी की और 10,000 रुपये भी देने पड़े, और उल्टा हमें ये धमकियां दी जा रही। आप लोग उनसे ये नहीं कहते कि जब हमें चीनी सस्ती मिल ही नहीं रही तो हम सस्ती बेचें कैसे? ये असल में अब जंगल का कानून बना हुआ है कि अगर यहाँ किसी गरीब के साथ कोई ज़्यादती होती है तो पुलिस 4 दिन 5 दिन नज़र नहीं आती। उस दिन जब मैंने मुज़ाहमत की तो उसी टाइम 5 मिनट में पुलिस आ गई, उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी की, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। ये रेट लिस्ट भाई दिखा रहा है आपको, हमें 5100 कुछ ये उन्होंने 5100 रेट लगाया पेटी का, और आज 5300 रुपये की पेटी आ रही है अंडों की, तो हम कैसे 5100 या 5000 रुपये कैसे बेचें? इसमें खर्चा भी है, शॉपर का खर्चा है, अंडा टूट भी जाना है, लेबर का खर्चा है, ये कहाँ से देना है? तो आपने फिर चीज़ें भी महंगी की हैं? चीज़ें हमारे बता रहे हैं ना, रेट हमारा वही है, मिठाई का जो रेट जो था वो वैसे का वैसा रखा हुआ है? वैसे ही रेट है। अगर गाहक को जब देते हैं तो वो कहते हैं भी हमें इतनी महंगी चीज़ें हैं। चलिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ। तो आप मुझे बताएं, आपको पता है चीनी का रेट क्या चल रहा है? चीनी आज से ना 3 साल पहले 150 की 5 किलो की चीनी आती थी, अब 1 किलो आती है। अभी गरीब आदमी तो बेचारा मजबूर हो गया ना, जो और जिसकी 600-700 रुपये दिहाड़ी है वो क्या करेगा? अभी जो बताओ, उसका तो नहीं गुजारा होएगा। चीनी मिल रही है वैसे? मिल रही है, ब्लैक में दे रहे हैं, अपनी मर्जी वाले दुकानदार रेट लगा रहे हैं। कोई 145 रुपये बेच रहा है, कोई 44 रुपये बेच रहा है। आप उन्हें कहते नहीं है कि कहा तो 90 का गया है, तो आप हमें महंगी क्यों दे रहे हैं? वो तो फवाद चौधरी कह रहा है ना 90 रुपये किलो, वो तो किसी काम की मिठास ही नहीं बनता है, फीकी पीने वाली चाय वाला हिसाब हो गया ना, उसमें तो जायका ही नहीं है। पाउडर सा होता है, वो पाउडर के बीच में क्या जायका आएगा? वो आपका उसमें फ़ायदा ही कोई नहीं है जी। अब गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। वैसे इन्होंने दावे किए थे इतने कि हम यूँ करेंगे, सब झूठे हैं दावे, इनका कोई सच्चा वादा नहीं है। जो 3 साल हो गए इनको कोई सच्चा वादा नहीं है। गरीब आदमी तो पीस रहा बेचारा, मजबूर हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से चीनी का रेट इतना ज़्यादा महंगा हो गया, और अब तो ये कि कई जगहों पे नहीं मिल रही चीनी? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਭਾਅ ਵਾ, ਆ ਇਸ ਭਾਅ ਵਾ। ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਰ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਐਦਾਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ मतलब गलत है सारा, हर बंदा परेशान होएगा। ऐसे आप मुझे बताएं आपको कितनी परेशानी का सामना हो रहा है इस महंगाई की वजह से? मेरी बेटी की शादी है, परसों चीनी का रेट 130 था, आज 145 है। परसों उस खान साहब ने तकरीर की है, जो मुल्क का वज़ीर है, नाम नहाद वज़ीर आज़म है, ना यहाँ कोई चेक बैलेंस है। ये जो मार्केट कमेटियाँ चेक करने वाली हैं वहाँ पर सियासी भर्तियाँ हैं, ना कोई आता है ना कोई पूछता है। ये पीछे दुकान है, चल जाए बाहर 90 रुपये का बोर्ड लगा है, दे 145 रुपये दे। कोई पूछे तो कहते हैं ये बुरा ले लें जी 190। कि दुकानदार तो खुद कह रहे हैं कि अगर हम 90 में नहीं बेच रहे तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उनको पकड़ा भी जा रहा है, जुर्माना भी हो रहा है। ये तो सारी ज़िंदगी हो गई इधर रहते, मैंने आज तक अल्लामा इकबाल कॉलोनी में किसी दुकानदार को पकड़ते नहीं देखा। पकड़ तकड़ नहीं हो रही। आता है तो पीछे MNA MPA के फ़ोन चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। ये जो चाहें करें, जो चाहें ना करें। ये कहते हैं जी मैं ये रिलीफ दूंगा, क्या रिलीफ दिया कौम को? गरीब आदमी किधर जाए? बिल्कुल ऐसे ही है कि गरीब आदमी जो है परेशान। आप मुझे बताएं चीनी का रेट जिस कदर बढ़ गया है, पहले घर में कितनी चीनी आती थी, अब कितनी आती है? ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਈਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਈਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। क्या दुकानदार क्या कहते हैं आगे से कि 90 रुपए का कहा गया, क्यों नहीं देते? 140 रुपये देते हैं। हाँ जी, आज का रेट है 140 रुपये। हालांकि हुकूमत ने तो कहा है ना कि 90 में दें, हाँ जी, तो ये 90 में नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। तो आपने कभी पूछा नहीं कि आप 90 रेट कहा गया तो 90 में दे क्यों नहीं रहे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲ ही नहीं मिले। तो माल खत्म हो गया? नहीं, माल दुकानदार के पास अभी आया ही नहीं है, जो गवर्नमेंट ने जो देना ना। वो वाला नहीं है अभी, वो पुराने उस पे कर हाँ जी, हाँ उसी जी, को महंगा कर दिया, पड़े पड़े कोई। हाँ पड़े पड़े को जो सदागर लोग है ना, जो ਜਿਹੜੇ सदागर है ना, वो पहले मतलब जमा कर लेते हैं, मुड़ के ब्लैक में बेचते हैं। ये सदागर नहीं आज तक। हाँ जी, दुकानदार भी हैं तो इनसे भी पूछते हैं कि क्या वाकई ये कह रहे हैं कि जी हमें बहुत महंगी देते हैं? हम महंगे देते हैं। ये अभी हमारे साथ चले जाएं। मैंने उस दिन मजिस्ट्रेट साहब से भी ये बात की थी कि जी अंकल मेरी बात सुने कि आप हम 3000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं, मैं 3 लाख देने को तैयार हूँ। अब भी ये लोग खड़े हैं, मैं 3 लाख देने को तैयार हूँ अगर हमें चीनी इस रेट पे मिल जाए जो ये रेट बता रहे हैं, जो यहाँ पे कस्टमर। अभी भी आप दुकानदार का कसूर कहेंगे? दुकानदार तो ये कहते हैं हमें पीछे से आता है। बोलता है जब भाई कितना रेट बताइए। जी आज का रेट है 7400 रुपये चीनी। एक किलो का बताएं। 1 किलो का तो तकरीबन 140-45 रुपये पे। हाँ, तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो दुकानदार हैं वो इतने का दे रहे हैं, इससे कम का नहीं दे रहे। तो ऐसे का कम कैसे देंगे हम? देखिए दुकानदार तो ये कहते हैं ना कि हमें पीछे से आ ही महंगी रही है, हम कैसे कम में दे दें? नहीं, वो जो ये दुकानदार जो लेते हैं ना, वो ब्लैकीए ਜਿਹੜੇ ਨਾ ब्लैकीए ने ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ। भाई गल सुन, मार्केट से है ना, मार्केट से नहीं ना मिल रही है, जो स्टॉकी है वो जमा कर रहे हैं ना पीछे से। जो मैं खुद पीटीआई से हूँ और जब से मैंने मतलब अकल खुद सोच संभाली है तो मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, लेकिन अब हमें शर्मिंदगी हो रही है पीटीआई किसी को कहते हुए। दिल से तो हम पीटीआई से हैं, लेकिन जब ये हालात देख रहे हैं कि ये सफ़ेद पोश लोग जो हैं अपनी झाड़ी लगाने के लिए आते हैं और तरह तरह के जुर्माने और तरह तरह के ये बातें सुना के चले जाते हैं और अपने जेब में पैसे डाल के चले जाते हैं। अभी 15 दिन पहले मजिस्ट्रेट आया था, उसको हमने सिर्फ 10 रुपये रख के किलो में से दाल दी थी और उसने 1500 रुपये जुर्माना कर दिया हमें, और आगे से धमकियाँ देते हैं अगर आप मज़ाहमत करेंगे तो आपको 3 महीने के लिए अंदर कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ाहमत का भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि अगर आप मज़ाहमत करते हैं तो भी मसला है, अगर नहीं करते तो भी मसला है। दुकानदार बेचारा अलग परेशान है, जो ग्राहक है वो अलग परेशान है। दुकानदार कहता है कि उसको मिल ही महंगी रही है तो वो कैसे सस्ती बेचते। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। अच्छा, तो अभी मैं एक दुकान के बाहर हूँ और यहाँ पर देखते हैं अगर कोई ग्राहक मौजूद है तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी कि वो यहाँ पर लेने क्या आए हैं और चीज़ें उनको किस कदर महंगी मिल रही हैं। तो एक साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। तो आप मुझे बताएं आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? चीनी लेने आया था, है ही नहीं इधर। तो मिल गई आपको चीनी? नहीं मिली? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे है ही नहीं। क्या ख़त्म हो गई है? क्या आ नहीं रही पीछे से? क्या मसला है? तो ये तो दुकानदार को पता होगा। इससे पहले भी किसी और दुकान पर जा चुके हैं? ये पहली दुकान है जहाँ से आपने पता किया और मिली नहीं? पहली दुकान ही अच्छा, इसके बाद ऐसी बात है अब आप दूसरी जगहों पे जाएंगे, वहाँ पर चीनी लेने की कोशिश करें। ये है कि नहीं मिलेगी। अच्छा, और जितनी महंगी अब चीनी हो गई है उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहना है, यही है कि माफ़ कर दे हमें बस। चलें, लोग यकीनन परेशान है तो अंदर जो दुकानदार है मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ।
कि आखिर वजह क्या बनी है कि चीनी जो है वो मिलना बंद हो गई है। तो मैं शॉपकीपर मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी हमने बाहर एक ग्राहक से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि चीनी लेने आए थे लेकिन चीनी नहीं मिली उन्हें। चीनी हमें भी गवर्नमेंट की तरफ से 4 दिन में नहीं मिली, तो दूसरी चीनी मोटी बेचती है। तो कल भी मिलत रोड पे दुकानें सील की हैं, बंदे अंदर दे दिए हैं, हम लेके नहीं आ रहे। हम कहाँ से ला के बेचे? मंडी में रेट 150 है, गवर्नमेंट कहती है 90 रुपये किलो बेचे, कहाँ से ला के बेचे हम तो जवाब देते कि नहीं है चीनी भाई। तो आप लोग ला ही नहीं रहे, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोशिश पूरी कर रहे हैं। 90 पे तो कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी कोई भी शॉपिंग पर सेल तो 90 पे तो कर ही नहीं रहा ना। हाँ जी, तो फिर वो दुकानदार कल भी मिलत रोड पे दुकानदार 3-4 दुकानदार अंदर दे दिए, पर्चे दे दिए, उनकी दुकानें में सिरका दी कि 90 रुपये चीनी बेचे। 90 रुपये हम कहाँ से ला के बेचे? इसलिए हम गाहक कहते हैं चीनी नहीं है, जहाँ से मर्जी ले ले, कहीं से मिल नहीं रही। अब आपने इसका हल ये निकाला है कि चीनी लानी ही नहीं है, ताकि क्योंकि 90 की तो कभी मिली ही नहीं। ठीक है, एक टाइम हो गया चीनी जो महंगी होगी, कभी 130, अब 150, 140 के करीब जो पहुंच चुकी है। दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये मोटी चीनी, पतली चीनी, ये क्या चक्कर है? मोटी चीनी है वो पाकिस्तानी चीनी है, पतली चीनी है वो गवर्नमेंट की कोट की तरफ से चीनी है। वो गवर्नमेंट के कोटा, वो मैंने जब सदर से बात की तो वो कहते 60 थैले 60 थैले मिलते हैं पूरे फैसलाबाद के लिए, हम किसको दें किसको ना दें। फिर दुकानदार 2-2 किलो चीनी आती है, तो हम कैसे उसको डिवाइड करें? वो भी नहीं ले रहे, वो जब वो नहीं दे रहे तो फिर हमें भी नहीं मिल रही, ये चीज़ है। तो कितना टाइम हो गया कि आप अपनी शॉप पे चीनी लेके ही नहीं आए? 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हमने चीनी दुकान पे नहीं बेची। उससे पहले कितने में बेच रहे थे? उससे पहले वो मार्केट से लेके आया था, कभी 170, 110, 120, 130 ये चल रहा था, जबकि अब मार्केट का रेट 152 रुपये, 153 रुपये बाजार का रेट हुआ है। आपने 90 में बेची? 90 में मैंने जब 3-4 दफ़ा मिली है वो मैंने 90 में बेची है। बाई कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन हफ्ता पहले पुरानी बात है, हफ्ता हो गया। अच्छा, आपने 90 में यानी कि दी है? 90 में दी है, 2-3 दिन बेची है, उसके बाद नहीं मिली, नहीं बेची। अच्छा, उससे पहले मतलब आप जब से ऑर्डर ये जारी हुए हैं कि आपने 90 रुपये की देनी है, तब से आप 90 की ही दे रहे हैं या इसे महंगी भी दे रहे थे? जब वो बाजार से ले तो फिर महंगी देनी पड़ती है। अब चूँकि सख्ती बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट। बात तो आपने खुद ही साबित कर दी कि जब हम महंगी ले रहे हैं तो महंगी ही देनी पड़ती है। तो अब ये कहना कि हम 90 में बेच ही नहीं सकते इसलिए हम चीनी नहीं ला रही, ये कैसा जवाब हुआ? यही जवाब है कि अब वो कहते हैं 90 बेचो, अगर हम महंगी ला के महंगी बेच तो हमें पकड़ के अंदर दे देते हैं, तो इससे बेहतर ना बेचें। तो आप मुझे बताएं, क्या ये सबसे बेहतर हाल है कि चीनी बेची ना जाए? नहीं, जब महंगी लेंगे तो महंगी बेचेंगे। ये तो हाल नहीं है कि महंगी लेके सस्ती पे कौन बेचेगा। वो चीनी हो तो सही ना, चाहे आप लोग महंगी बेच रहे हैं, जैसे भी बेच रहे हैं। पहले भी आप लोगों ने 90 रुपये में तो नहीं बेची होगी, ये हमें भी पता है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो रेट पीछे से आया है वो 90 है। हुकूमत ये कहती है कि 90 में बेचनी, लेकिन 90 में बिकती नहीं है। नहीं बिकती। जब यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि 90 में बिकती नहीं है। नहीं बिकती, जब महंगी लेंगे तो महंगी बेचेंगे। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि कम से कम आप लोग दुकान पे रखें तो सही ना, कि जो आ रहा है, चाहे आपको पीछे से महंगी मिल रही है, आप लोग महंगी भी दे रहे हैं, है तो ये गलत, लेकिन कम से कम जो ग्राहक आ रहा है उसको वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर, ये जो चीनी के रेट इस कदर महंगे हो गए हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों, हुकूमत से आपको कोई गिला नहीं है? नहीं, सरकारी बंदे नहीं कह सकते। अच्छा, आप हुकूमत के बंदे हैं? किसी को हुकूमत को कुछ तो कहें ना, कि हुकूमत सही जा रही, चले इतना ही कह दे। हुकूमत से यही कहूँगा कि हमारी जान छोड़ दें बस। यही हाल है। अब हुकूमत से हम कहें कि चलें जी वो चली जाए, चलें, आप क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना, चीनी मिल ही नहीं रही है। 800 रुपये का थैला था, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब किया, वो 7600 रुपये का हो गया थैला। ठीक है, दुकानदार भी क्या करे, 90 रुपये कैसे चीनी सेल करे? एक थैला मिलता है वो 1-1 किलो दे देता है। 90 रुपये वाली चीनी 170 रुपये कैसे दे? 90 वाली चीनी 90 में देंगे, जो दूसरी चीनी है वो महंगी मिल रही है, 152 की मिल रही है, वो कैसे 90 बेचें या 120 बेचें? शॉर्टेज की क्या वजह है कि चीनी इतनी शॉर्ट क्यों हो गई है? पता नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब था, महंगाई आनी 6 माह, पेट्रोल बढ़ेगा, पेट्रोल पहली यकम को नहीं बताया उन्होंने 5 को बता दिया। ठीक है, अमूमन होता है ऐसे कि जब चीज़ सस्ती होती है ना, शॉर्टेज उस चीज़ की हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा हो गया कि चीज़ महंगी हुई है, उस चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। नहीं, वो शॉर्टेज इस वजह से हुई है कि गवर्नमेंट के जो बंदे हैं ना, मजिस्ट्रेट, ACCT साहब, वो दुकानदारों को जुर्माने कर रहे हैं, दुकानदारों पर FI दर्ज कर रहे हैं। उनका क्या कसूर है? वो चीनी बेच रहे हैं कि पाउडर बेच रहे हैं? ये कह कर कि आपने 90 की बेचनी है। हाँ जी, ये कहते हैं आपने 90 की बेचनी, महंगी नहीं बेचनी। अब बताएं, दुकानदार चीनी बेचता है कि पाउडर बेचता है? आप लोगों ने उनसे ये डिमांड नहीं की कि हम 90 की बेचें कैसे, आप लोग हमें महंगी दे रहे हैं। एक दफ़ा डिमांड की थी, मेरे ऊपर FIR होगी, उसकी ज़मानत के पेपर मेरे पास अभी पड़े हुए हैं 5-6 साल पहले, उसके बाद हम बात ही नहीं करते ना बेचे। आप इतनी तो बात करें ना, देखिए जब हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, एक चीज़ में 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम उतने में बेच कैसे दें? ये सारी चीज़ें उनको पता है, ये सारी चीज़ें उनको पता होने के बावजूद वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं?
हमारे हाथ में कुछ नहीं, उनके हाथ में सारा कुछ है। तो और भी आपके इल्म में तो यकीनन होगा कि आसपास अगर और भी कोई दुकानें हैं तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। इससे भी ज़्यादा गमगीन सूरत हाल होगी, क्योंकि कल जो जिनके पर्चे हुए हैं, जो अंदर हैं, वो आगे क्या करेंगे फिर? वो कैसे पैसे अपने पूरे करेंगे, जो जुर्माने करेंगे? यही सूरत हाल ऐसे ख़राब बहुत है। ये मेरे ख्याल में ये भी ग्राहक के एक हैं, वो भी कुछ लेने आए हैं, तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ कि वो यहाँ पर क्या लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? मैं वैसे आया हूँ। अच्छा, तो चीनी नहीं ली आपने अभी तक? चीनी नहीं ली जब से उसका रेट महंगा हुआ है? नहीं, चीनी नहीं ली। चीनी क्या इस्तेमाल करना छोड़ दी है या महंगे होने की वजह से नहीं ले रहे? अभी जो पहली थोड़ी सी है 1-2 किलो, उसमें गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो अब गुजारे वाली बात आ गई है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यकीनन जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग यही कहते हैं, इनफैक्ट दुकानदार काफ़ी परेशान है कि उनको पीछे से ऑर्डर्स ये कर दिए जाते हैं कि आपने 90 में बेचनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब दुकानदारों ने इसका हल ये निकाला है कि हम लोग चीनी लाएंगे नहीं ताकि हमें 90 में बेचनी ही ना पड़े। अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे साथ ताजर बरादरी मौजूद है, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर, ख़ास तौर पर जो चीनी के रेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए, उस पर क्या कहेंगे। चीनी का रेट आपको भी पता होगा कि किस कदर ज़्यादा बढ़ चुका है। 90 रुपये कहा जा रहा है कि दुकानों पर सेल करें, लेकिन तकरीबन 140 से 50 के करीब सेल किया जा रहा है। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। चीनी बहुत ज़्यादा, तो उधर पेट्रोल और चीनी इन्नी तेज़ होई जा रही है, गरीब आदमी नूं अगे चलो लै लैंदा सी, कोई किलो लै लैंदा सी, हुण सिर्फ उन्नी 20 रुपए दी लै के जांदे जिन्नी को उन्हां दी चाह बनदी आ। ते चीनी बहुत ज़्यादा हो गई, होर भी चीज़ां दी हर चीज़ की कीमत वधदी जा रही आ, ते इत्ते कंट्रोल किया जाए। हुकूमत नूं चाहिदा कि इत्ते कंट्रोल किया जाए। चलें, यकीनन हम तो ये कह देते हैं कि जो हुकूमत है उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन चीज़ें अभी तक कंट्रोल में आ नहीं रही है। वजह क्या समझते हैं कि चीनी का रेट इस कदर ज़्यादा करना, हालांकि ये एक आम इंसान की ज़रूरत है, क्या वजह हो सकती है? वजह जी, इसमें जो देखा जाए कि हमारी हुकूमत जो नहल तरीन साबित हो रही है, इसमें इसकी नहली है। आज से 15-20 दिन पहले चीनी की शॉर्टेज आ रही थी, तो इनके पास चीनी का स्टॉक नहीं था, तो बावर हो चुका था कि ये चीनी महंगी होनी है। लेकिन हमारे हुकूमती जो अफसोस के जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे थे कि टीवी पे कह रहे हैं कि लोगों को 90 रुपये चीनी मिल रही है। मेरा ये ख्याल कि आज तक हमने कल रात तक हर बंदे से पूछा कि यार 90 रुपये कहाँ से मिलती है, हमें भी ले दो, तो वो कहता है ये वो आप जो उनके जो वज़ीर है उनके पास है, उनके पास आप जाकर ले सकते हैं। तो लिहाजा ग्राउंड रियलिटी की जो आवाज़ है, जो देखा गया है इस वक्त चीनी इतनी शदीद तरीके अपना बहरान है कि 150 रुपये भी मिलना मुश्किल हो रही है। और हकीकत है कि ये अब जो होते थे ना शैम्पू के साशे पैक होते थे, इसी तरह अब चीनी के साशे पैक बनने शुरू हो जाने हैं, जो हालात पड़ रहे हैं इस वक्त हमारे जो है, क्योंकि शॉर्टेज की वजह से, महंगाई की वजह से हर चीज़ को जो सत्यानाश हो चुका है। हुकूमत के पास कोई ऐसी फिगर है नहीं है, हुकूमत को स्वाय सिर्फ और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब भी इस हुक्मरान ने, हमारे वज़ीर पाकिस्तान ने नोटिस लिया तो चीज़ें महंगी हुई। अब परसों टीवी पे आकर उसने ख़िताब किया, उससे तो मज़ीद महंगी हो गई। तो खुदारा या नोटिस ले ना, ये ख़िताब कौम से ख़िताब करे। शॉर्टेज का तो ये सूरत हाल पैदा हो गई कि इससे पहले भी मैं एक दुकान पर गई हूँ, तो उन्होंने हाल क्या निकाला है कि इतनी शॉर्टेज हो गई है, ऊपर से हमें महंगी मिल रही है, महंगी बेचनी पड़ती है, दुकानों पर रखना ही छोड़ दिया उन्होंने चीनी। ऐसे ही है ना, देखो एक तो खौफ है हमारे जो इंतज़ामिया है वो रेट निकाल देती है 90 रुपये, दुकानदार जो बेचारा जाकर लेता है उसको मिलती है 120-25 रुपये, तो उसने 90 रुपये कहाँ से बेचनी है? तो जब वो 125 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये बेचेगा तो फिर वो तो पकड़ा जाएगा। तो इस खौफ से भी लोग वो अपना चीनी नहीं ला रहे। ऐसा हो भी रहा है कि लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लोग सावधान है जी, लोग जब आप रेट्स आपको अपना ज़्यादा मिलेगा तो उसने ज़्यादा जब बेचनी है तो इंतज़ामिया ने पकड़ना है। उन्होंने अपने नंबर गेम बनाने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए कि हम बहुत सख्ती कर रहे हैं, हम बहुत चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं लोगों को, वो लोग बेचारे क्या करें फिर, इसलिए उन्होंने चीनी। ये पकड़ तकड़ कैसे ठीक हो सकती है? देखें, अब एक दुकानदार है, वो अगर कोई भी चीज़ बेचता है, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होता उसको तो वो चीज़ बेचने का फ़ायदा ही नहीं है। अब हुकूमत अगर ये कह दे कि जी आपने इतने में ही लेनी है, इतने में ही आगे बेचनी है, तो यकीनन ये दुकानदार के लिए भी मुश्किल है। यही प्रॉब्लम आ रही है ना, असल प्रॉब्लम यही है कि वो बंदा एक चीज़ बाज़ार से होलसेल से माल ख़रीदता है, तो अगर उसको 120 रुपये पड़ रही है तो उसने 125 बेचनी है ना, उसने 100 तो नहीं बेचनी।
तो अगर वो 125 बेचेगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए वो लाना छोड़ दिया। जब वो चीज़ ना लाएगा, जब वो दुकान पर नहीं आएगी, चीज़ नहीं मिलेगी, आवाम को नहीं मिलेगी, तो फिर वो का माफिया होता है जो ब्लैक में चीज़ लेता है, ब्लैक में बेचता है, वो उनके वो पैसे पूरे हो जाते हैं और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, हुकूमत की नहली का भी और आवाम की मजबूरी का भी। इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारी हुकूमत है हमें किसी किस्म का गरीब आवाम को कोई रिलीफ दे सकती है इतनी महंगाई के बावजूद। मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस हुक्मरान से उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है कि आप इस हुक्मरान से रखें कि ये आपको रिलीफ दे जाए। सवाल ये नहीं पैदा होता, ये हमारी बदकिस्मती होगी। हमें तो डर है कि आने वाली नस्लें हम पर बरसेंगी कि आपने कैसा हुक्मरान रखा था जो आपकी कौम को तबाही के धार में पहुँचा गया। ये इंतहाई हमारे लिए लम्हा फ़िक्रे भी है और आप कह सकती हैं कि इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अवाम सर्वाइव कर सके दोबारा। और उसके अलावा और गवर्नमेंट हुकूमत आए भी गई तो वो भी काम नहीं कर पाएगी। ऐसी बात है, जो हालात पैदा हो गए हैं अब उस पर कोई और हुकूमत भी आती है तो उसके लिए जो काम करना है वो इंतहाई मुश्किल होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं कुछ और लोग भी हमारे साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ। इस बढ़ती हुई महंगाई पर क्या कहेंगे, जहाँ पर चीनी महंगी है, आटा महंगा है, पेट्रोल का रेट जो है वो भी बढ़ गया है। जी, हर चीज़ का तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुकूमत से हर चीज़ जो सी बेकाबू हो गई है, लिहाजा इस हुकूमत को नाहल होना चाहिए। इसने चीनी, पेट्रोल, हर चीज़ महंगा कर दी है और गरीब बंदा, तनख्वाहदार बंदा, वो कैसे अपना गुजारा कर सकेगा। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी है और आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, लिहाजा इस हुकूमत को नाहल होना चाहिए। तो आप वजह क्या समझते हैं इस सारी महंगाई की, ये जो जिस चक्कर में आवाम को फंसा दिया गया है, वजह क्या है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ये जाहिल लोग हैं जो हमारे ऊपर आगे बैठ गए हैं, इनको पता नहीं है करना क्या है। इनका वज़ीर-ए-आज़म कुछ कह रहा है, वज़ीर कुछ कह रहे हैं, इनकी आपस में एक बात नहीं हो रही। जगह जगह लड़ाई घरों में पड़ी हुई है, कोई आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। अभी सुबह एक मेरे मोहल्ले में इसी तरह मियाँ भी आपस में लड़ पड़े, वो कह रहे हैं चीनी के पैसे दो, मैं कहाँ से दूँ। मैं अभी उनकी सुलह करवा के आ रहा हूँ। घर घर ये मसले बने हुए हैं, ये पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही, इनके दिमाग किधर है। लोगों के दिमाग सर में होते हैं, इनके लगता पाँव के नीचे से गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं बाहर। इनको कोई शर्म नहीं है। आवाम बेचारी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, मरने वाली है। या तो इनको कोई चीज़ जहर दे के मार दे ताकि ये बेचारे दोबारा उठे ना, शोर ना करें। हम आप लोग हमारे इंटरव्यू लेते हैं, इनको कोई असर होता है? कोई असर नहीं होता है। टाइम हमारा भी ज़ाया हो रहा है, आपका भी ज़ाया हो रहा है। इनको कोई नहीं है, ये अपनी जेब से खर्च करे तो इनको पता हो ना कि बाज़ार से क्या चीज़ किस भाव में है। ये तो बैठे हैं, इनको हर चीज़ घर में मिल जा रही है, अपनों को नवाज रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और आवाम का ख्याल करना चाहिए। तो अब क्या समझते हैं कि पहले तो पीएम ने जब तकरीर की उसके कुछ टाइम बाद हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ गया था, चीनी को मिला के भी। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये रेट हम थोड़ा नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं या ऊपर बढ़ता हुआ? देखिए, ये पाकिस्तान और ये हुकूमत है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। कम होने वाली उम्मीद नहीं है इसमें। इनका तो ये देखिए, आज ही रेट कुछ होता है, कल का पता नहीं क्या होना है। मैं रात अभी मैंने सुबह टीवी लगाया खबरें सुनने के लिए, तो देखा 8 रुपये कुछ पेट्रोल और बढ़ा दिया है। लोग गाली निकाल रही हैं, इतनी बददुआएं दे रही हैं, लेकिन इनको असर नहीं हो रहा है। इनको पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, कौन पीछे इनके हाथ है, इसका कोई समझ नहीं आ रही इनमें। इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाना है। लोग ऊपर जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमारा मुल्क बदकिस्मत है जो नीचे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल यही वजह है कि जो हमारा मुल्क है वो तबाही की तरफ जा रहा है। उस तबाही की जो मेन वजह है वो महंगाई है कि महंगाई जिस कदर बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर चीनी जो है उसका रेट आसमानों पर है और ऊपर से अलमिया ये है कि चीनी की शॉर्टेज भी हो गई। अभी वक्त व ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी भी मैं एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ। इससे पहले भी 2 दुकानें हैं जहाँ से हम होकर आए हैं। एक दुकान ऐसी जहाँ पर चीनी मिल ही नहीं रही, वो इसलिए क्योंकि दुकानदार कहता है मैं 90 में उसको फ़रोख्त नहीं कर सकता। और जो दूसरी दुकान है वो जुर्माना देने को तैयार है, लेकिन 90 में नहीं 140 में चीनी फ़रोख्त करें। अभी मैं जिस दुकान के बाहर मौजूद हूँ, हैरान कुन तौर पर वहाँ पर ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कैमरामैन अगर दिखाए, कि सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब है और 90 रुपये फ़ी किलो। इंतहाई हैरान कुन बात है और एक इम्पॉसिबल सी बात नज़र आ रही है कि जहाँ भी चले जाएँ 90 रुपये मुख्तस किया गया है, लेकिन कहीं पर भी 90 रुपये में चीनी मिल नहीं रही है। तो ये तस्दीक करना इंतहाई ज़रूरी है कि क्या वाकई ही जो चीनी है वो 90 में मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो शॉपकीपर यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, आपने बाहर लिखकर लगाया हुआ है कि यहाँ पर जो सरकारी रेट के मुताबिक चीनी 90 में मिल रही है, क्या वाकई मिल रही है? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हालात को हमा वक्त जो है वो नज़र में रखते हैं और मौजूदा हालात के अंदर महंगाई के हवाले से और चीनी के हवाले से जो अपडेट है वो यही है कि 3 दिन के अंदर पूरे शहर को है करेना एसोसिएशन के प्लेटफार्म से 60 बैग जो है वो चीनी के दिए गए। 30,000 फैसलाबाद के अंदर दुकान है और 60-70 जो है वो 50 किलो के बैग दिए गए हैं जो पूरे 30,000 दुकानों के अंदर तकसीम करने थे, जिसके ऊपर हमने इंतज़ामिया से इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और रात उन्होंने 100+ बैग भेजे हैं और चीनी की इतनी मकदार हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम कंज्यूमर की ज़रूरत को पूरी कर सकें। इतनी मकदार तो नहीं है, कुछ यहाँ पर ग्राहक भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा सामने। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर क्या लेने आए हैं? मैं सामान लेने आया था घर का। उनमें चीनी भी शामिल है? जी है। चीनी कितने में मिली आपको? 90 रुपये में दे रहे हैं ये सरकारी। कौन सी, पतली वाली, मोटी वाली? दरमियानी है, ना बहुत ही मोटी है ना। इससे पहले भी आप और शॉप्स पर होकर आए हैं, वहाँ पर भी 90 की मिल रही है? नहीं, मैं यहीं पे आता हूँ। अच्छा, आप यहीं पर आते हैं, तो आप मतलब इस रेट से यकीनन मुतमईन होंगे, क्योंकि जो बाकी जगहों पर अगर हम जाएँ तो वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो 100 तकरीबन 40 रुपये के करीब बेच रहे हैं। शायद बेच रहे हों पर मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं यहीं पे आता हूँ दुकान पे सामान। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? चीनी लेने आए हैं। चीनी आपको भी 90 की मिली है? हाँ जी, 90 रुपये की। आप भी यहीं के कस्टमर हैं या आपने 1-2 जगह विजिट किया है आपको ताकि चीनी का रेट कंफर्म हो सके? हमने 3 से 4 दुकानें देखी हैं जिनके ऊपर चीनी आया नहीं है। शहर में बहुत कम चीनी है और कम दुकानों पे है। ये हमारे आमर साहब इनकी दुकान से मिल जाती है, लेकिन आम छोटी दुकानों पे चीनी नहीं मिल रही। वो आमर साहब ने पहले बताया है कि चीनी की ज़रूरत ज़्यादा है और हमें कोटा कम मिलता है, और ये ज़ाहिरी बात है जब कोटा कम मिलेगा तो फिर कम दुकानों से मिलेगी। लोग मजबूर हैं ज़्यादा रेट पर ख़रीदने के लिए कोटा कम होने की वजह से। आप ये जो चीनी आपने ली है इससे मुतमईन है? क्योंकि अक्सर ये मसला आ रहा है कि 90 में जो लोग दे भी रहे हैं तो वो इतनी बारीक पाउडर की तरह चीनी दे रहे हैं कि वो कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल ये सूजी की तरह चीनी है। चीनी तो ऐसे बिल्कुल नहीं होती, लेकिन मजबूरी, अब हम क्या करें। गरीब आदमी है, 150 रुपये वाली नहीं ख़रीद सकते, इसलिए हम कोशिश करते हैं चलो 90 रुपये वाली ख़रीद लें और ख़रीद कर अपना गुजारा करें। लेकिन ये हुकूमत की बिल्कुल गलत पॉलिसी है। चीनी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए जितनी ज़रूरत है और हर जगह मिलनी चाहिए। मैं अब तकरीबन 3 से 4 दुकानें देख कर आया हूँ, अब यहाँ से आकर 1 किलो चीनी मिली है और 1 किलो से ज़्यादा वो भी नहीं हमें दे सकते, वो भी कहते हैं हमारे पास कोटा कम है। ठीक हो गया, तो चाहिए कि वो ज़्यादा तादाद में चीनी की सप्लाई दें और ये शार्टिंग ख़त्म करें। बिल्कुल, शॉर्टेज ख़त्म करने की ज़रूरत तो है। जहाँ तक मैंने अभी चीनी पे नज़र मारी है वो बिल्कुल पतली सी सूजी की तरह चीनी है और ये तो बाकी दुकानों पर भी 90 में मिल रही है। तो यहाँ पर आप वो चीनी क्यों नहीं दे रहे, वो जो ज़रा एक मोटे दाने वाली होती है? दरअसल वो जो चीनी है वो पाकिस्तानी चीनी, गन्ने की चीनी है, उसकी प्राइस जो है वो 150 से प्लस हो चुकी है। कल के दिन के अंदर जो है वो 2000 रुपये फ़ी 50 किलो बैग के अंदर उसके अंदर ऐड हुआ है और इंतज़ामिया ने जो है वो पूरे शहर के अंदर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। जहाँ भी उनको वो मोटी चीनी नज़र आती है पाकिस्तानी, उस दुकानदार को बगैर रेट पूछे जो है उनकी दुकान को सील भी कर रहे हैं, उनको जुर्माने और ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से चीनी जो प्रोवाइड की जा रही है वो तो ज़रा मोटे दाने वाली है। नहीं, वो इंतज़ामिया बारीक चीनी ही दे रही है, जो बाहर से जो है दुबई से इंपोर्ट की गई है वही चीनी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है और वही 90 रुपये में इंतहाई कलील थोड़ा कोटा मिल रहा है, जिससे कंज्यूमर की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। कितना कोटा होता है जो कि एक दुकानदार को मिलता है? कम से कम जो है एक दिन का फैसलाबाद के अंदर जो है 50 से 60 हज़ार तोड़े की खपत रूटीन के अंदर होती है और इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो 500-600 बैग देकर टाइम को चला रही है, उससे तो मसला हल नहीं होगा ना। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अब चीनी 90 रुपये की भी जो मिल रही है वो यूज़ भी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि वो बहुत पतली है, सूजी की तरह वो हमें नज़र आ रही है, तो वो चीनी ज़्यादा यूज़ होती होगी। तो ऐसा भी हुआ है कि जो चीनी पहले जिस तरह से ग्राहक जिस मिकदार में लेके जाते थे उस मिकदार में कोई कमी आई है? मकदार के अंदर कमी तो नहीं आई, एक शहर के अंदर जो है एक हरासगी सी फैल गई है, जिसको चीनी की ज़रूरत नहीं है वो भी परेशान है कि चीनी ले लें, शायद आगे हमें चीनी दोबारा मिले या ना मिले।
इंतज़ामिया ने जो है वो शहर के अंदर करियाना ताजरों के साथ ज़्यादती शुरू की है। अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस से आ रहा हूँ, उन्होंने एक दुकान सील की है। उस दुकान के अंदर ना मोटी चीनी है ना बारीक है, मगर उसका जुर्म यह है कि उसके पास चीनी नहीं है और उसकी दुकान को सील कर दिया गया। यानी कि पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो भी जारी है। वो दुकानदारों को सज़ाएं देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रां फरोशी कर रहे हैं, हालांकि ये इंतज़ामिया और हुकूमत की खुद नाअहली है। इस तरह की जो बारीक चीनी है वो बेकरी वाले भी फ़रोख्त करते हैं या उनके पास दूसरी ही चीनी होती है? ये इन्होंने कमर्शियल इसको अलाउ नहीं किया, मगर सुनने में ये आ रहा है कि ये चीनी कमर्शियल वाले भी परचेज़ कर रहे हैं अंडरग्राउंड। ठीक हो गया। तो अब आपके पास अगर तो मोटी चीनी है, अव्वल तो अभी फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आई, अगर है तो वो कितने में आप बेच रहे हैं? हमारे पास चीनी नहीं है क्योंकि इंतज़ामिया बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही मोटी चीनी बेचने की, और वो कस्टमर की पहुंच में भी नहीं है। तो हम जो है, जब से कोटा स्टार्ट हुआ है, मैं फैसलाबाद से करियाना एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, कोटा मेरे पास सबसे पहले इधर आता है, तो इस वजह से हमारी दुकान पे जो है पिछले तकरीबन 10 दिन से अवेल है 90 पैकेट। अच्छा, यही वाली चीनी, इससे पहले आपके पास दूसरी वाली चीनी थी? इसकी मकदार भी हम मिनिमम दे रहे हैं, 1 किलो 2 किलो की ही इजाज़त है, ज़्यादा चीनी लेने की इजाज़त भी नहीं है। ठीक है, चलें, ठीक है। ज़्यादा चीनी देने की इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि कोटा जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। जो कस्टमर है वो इस चीज़ से परेशान है कि चीनी इतनी पतली है कि उस पर वो किस तरह से उसे लें। तो अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो यहाँ से चीनी उठाने आए हैं। तो पहले तो उनसे ये पूछेंगे कितना कोटा है जो उनको मिल रहा है और यहाँ से वो कितनी चीनी लेने आए हैं। तो आप मुझे बताएं, कितनी चीनी जो है आप यहाँ से लेने आए हैं? तकरीबन 1-2 थैले मिल रहे हैं। मिल गए हैं? अभी लेने आए हैं, 3 बजे मिलेंगे। अच्छा, उन्होंने कह दिया आपको मिल जाएंगे? कॉल कर दिया है तो लेने आए अभी। कितने में मिली आपको? वो 4400 रुपये में। ये रेट आपके लिहाज से मुनासिब है? ठीक है, ये मिलती रहे बस, ठीक है। अच्छा, मिलती रहे चाहे जितने में भी मिले। पतली वाली है मोटी वाली है? जो भी हो बस 90 रुपये में सेल करेंगे हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं सेल होते। ठीक है। आप भी यहाँ आपसे चीनी लेने हैं, एक तो ये कि कितना कोटा, दूसरी बात जैसे यहाँ पर भी जो दुकानदार हैं वो 90 में फ़रोख्त कर रहे हैं, आप अपनी दुकान पर कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं? 90 रुपये में हम फ़रोख्त कर रहे हैं। 1 या 2 थैले मिलते हैं लेकिन डेली नहीं मिलते, उसमें दुकान की ज़रूरत नहीं पूरी होती, कस्टमर वापस जाते हैं और जो उनसे कस्टमर है वो चीनी को पसंद भी नहीं करते। वो कहते हैं ये बारीक है, ये चीनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और मोटी चीनी वो उसका 7600 रुपये रेट है, लेकिन वो दुकान कस्टमर इसलिए अपनी शकत में नहीं है कि वो ख़रीद सकें। आप लोगों ने वैसे वो चीनी रखी हुई है? रखते नहीं है क्योंकि वो उसकी पकड़ दकड़ हो रही है, वो इस दुकान मिल भी नहीं रही चीनी या कोई और मसला है? नहीं, मिल भी नहीं रही, वो उसके रेट ज़्यादा है, उसमें हम इसी वजह से ख़रीद भी नहीं रहे वो। तो जब मोटी चीनी आप रखते हैं, क्या ग्राहक वो चीनी लेता ही नहीं है? और जब मोटी चीनी हो तो फिर वो बारीक चीनी नहीं लेता, वो कहता है ये इस्तेमाल ज़्यादा है, इसकी ये चीनी सही नहीं है। तो अगर आप वो मोटी चीनी भी जितने में भी फ़रोख्त करें उतने में ग्राहक लेके जाता है? नहीं लेके जाता वो। तो वो तो फिर खुद प्रेफर कर रहे हैं ना पतली को। हाँ जी, वो लेते ही नहीं है चीनी, ये भी नहीं ना मिल रही वो, जब वो कोई मिलती नहीं है वो ज़रूरत के वक्त ये लेके जाते। कितने में आपको यहाँ पे थैला मिल रहा है? 44 होगा। आपके लिहाज से मुनासिब है? मुनासिब है। ठीक है, मतलब आप पतली चीनी अगर लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप मोटी लेते हैं उसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट तो दोनों में भी नहीं होता, हाँ, लेकिन ये है कि इसमें यह कि कस्टमर को चीनी मिली जाए, रोज़ मिली जाए चीनी तो कस्टमर इसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी चीनी डेली बेस पे नहीं मिल रही। तो आपने कोई ऐसा दुकानदार देखा है जिसने मोटी चीनी रखी हो लेकिन वो महंगी दे रहा हो और उसको कोई फ़ाइन भी हुआ हो? गुलाम अहमदाबाद में कल एक दुकानदार को हुआ, उसने मोटी चीनी पड़ी थी, उसे रात जुर्माना करके गया है। वो कितने में फ़रोख्त कर रहा था? वो कर रहा था 135 में। अच्छा, तो उसको यकीनन मिली भी महंगी होगी? महंगी मिलती है ना, वो मिलती, पहली बात तो मिलती नहीं है, जिसके पास होती है उसका रेट है वो अपना। अच्छा, हुकूमत ने ये तो नहीं डिसाइड किया ना कि आप 90 में पतली चीनी दें या मोटी चीनी दें? नहीं, वो अब इस वक्त तो ये कह रहे हैं कि जो भी चीनी है वो 90 में करनी है, अगर मोटी जैसी भी है देनी 90 में? 90 में देनी है, अगर इससे कुछ ज़्यादा आया तो वो उसकी पकड़ ले चलान कर देते, दुकान सील कर देते हैं। यानी कि आपको जो है वो पतली चीनी जो है वो वारे में, इसलिए आप लोग वो लेके जा रहे हैं? नहीं, इसमें कोई कमीशन इतना नहीं है, 90 रुपये में तकरीबन हमें जो है वो पड़ जाती है लेके जाने में, हमारा लेकर जाने का और उसको तोलने का हमारा जो है वो 90 रुपये में वो मुकम्मल पड़ जाती है चीनी। तो आपको भी तो कोई प्रॉफिट होता ही होगा ना, बिना प्रॉफिट के तो कोई दुकानदार अपनी चीज़ नहीं बेचता। इसमें प्रॉफिट कोई नहीं है, जलालत है, इसलिए कि जो कस्टमर हैं वो उनको ज़्यादा चीनी चाहिए, 3 किलो 4 किलो जो है वो घर वाले जो कस्टमर हैं उनको चाहिए, मगर उनको हम 1-1 किलो देते हैं। वो मसला ये है कि उनका वो उसके साथ चलता नहीं। आप लोगों ने एक वो लिमिट डिसाइड कर ली है कि हम 1 या 2 किलो से ज़्यादा नहीं देंगे? हमें 3-4 दिनों में एक थैला मिलता है, एक थैले की वजह से जो है वो हम अपने कस्टमर में भी डिवाइड करनी होती है, तो ये मसला। इस कम थैला मिलने की क्या वजह है, कि चीनी कम आ रही है या क्या वजह है?
इसका कोई मालूम नहीं है, शायद के ऊपर जो माफिया है उसका भी मसला हो सकता है। ग्राहक के आने में भी कोई फ़र्क पड़ा है, यानी कि जिस तरह से पहले ग्राहक आते थे चीनी लेने के लिए, इसमें कोई फ़र्क आया है? ग्राहक में इजाफा हुआ है, यानी कि जिसे एक जगह पर चीनी नहीं मिल रही वो दूसरी जगह पर जाता है, तो उससे जो है वो हमारे कस्टमर जो हैं वो ज़ायद दुकान पर आते हैं। मतलब है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर 90 में मिल नहीं रही? जी मिल नहीं रही। ठीक है, मतलब इसका तो आपको फ़ायदा है कि अगर आप 90 में दे रहे हैं तो इसलिए आपके पास ग्राहक जो है वो ज़्यादा आता है। जी फ़ायदा ऐसे है कि वो ज़ायद चीनी मांगते हैं, उनको चीनी मिलती नहीं है, वो बेचारे इस तरह परेशान हैं, उनको जो है वो एक जगह से 1 किलो चीनी मिलती है, दूसरी जगह पर जाती हैं, उनका चलता जो है वो घर का निज़ाम वो 3-4 किलो चीनी से चलता है, तो वो 1 किलो एक जगह से लेते हैं, दूसरी जगह पर जाकर किलो लेते हैं, वो ऐसे शायद कि उनका निज़ाम बेचारों का चलता है। आप भी दुकानदार हैं? जी दुकानदार हैं। चीनी लेने आए हैं? जी चीनी लेने आए, ब्रेक चीनी है, वो भी किलो आधा किलो, मतलब उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, अगर किसी दे रहे तो दूसरे दिन हमारे पास नहीं होता है, वैसे कस्टमर हमारा ख़राब होता है, हालात भी इस तरह हैं। और जैसा भाई ने बताया ना वो पहले तरीके, और आज जुम्मा भी है तो जुम्मे के दिन या पहले तरीके को लोगों को तनख्वाह मिलता है तो चलो थोड़ा बहुत राशन ले लेते हैं, तो चीनी है नहीं हमारे पास, चीनी का बहुत मसला है। तो फिर ऐसे ही लोग करते हैं, जैसे पहले भी उन्होंने बताया भाई ने कि 1 किलो इधर से ले ली, 1 किलो दूसरी दुकान से ले ली, 1 किलो दूसरे से, इसी तरह चीनी का ये सर्कल पूरा हो रहा है। हाँ इसी तरह कि 1 किलो जैसा से ये पतली चीनी होती है, बारीक होती है, इससे गुजारा सिर्फ 1 किलो से तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं हो सकता है जी, उसमें मिठास मतलब है नहीं, इस तरह वो चीनी नहीं है जिस तरह मोटी चीनी मिठास है, तो वो है नहीं। कभी एक दुकान से मतलब किलो ले लिया, आधा किलो, इससे आगे 1-2 दुकानों से ले लिया, और वैसे चीनी तो ज़्यादातर दुकानदार देते भी नहीं है। हाँ जी, क्योंकि जब जितना भी बड़े सेलमैन है वगैरह उसके पास चीनी पड़ी है भी, उसको पता लग गया क्या रेट बढ़ रहा है भी, तो नहीं दे रहा है हमें। अच्छा, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम पहले मतलब ऐसा था कि आप मोटी चीनी बेच रहे थे? इसका हो गया तकरीबन हफ्ता हो गया? हफ्ता तकरीबन। तो हफ्ता पहले क्या रेट था? हफ्ता पहले वही है, मतलब चीनी में तो 2 रुपये प्राप्त रखते, ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते। 140 की बेच रहे थे? नहीं, इससे पहले सस्ता था मेरे ख्याल पे, 120-25 का सेल करता था जी। अच्छा, 120-25 की आप दे रहे थे? हाँ जी। अब आपने पतली सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि इसका कोटा आना बंद हो गया? ये ना उसका कोटा वो मिल ही नहीं रहा है जी, जिधर से मिल रहा है तो वो बहुत महंगा मिल रहा है और कस्टमर बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपको भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि मोटी चीनी मिल नहीं रही, पतली लेके जा रहे हैं, कस्टमर को 1 किलो से ज़्यादा दे नहीं सकते? जी ऐसे चीनी का कोटा इतना गवर्नमेंट ने कम दिया है कि वो कस्टमर की ज़रूरत पूरी नहीं करता, क्योंकि महीना का शुरू है, सारे कस्टमर ने पूरे महीना का हमसे राशन लेना होता है, उसमें चीनी घी ऑयल मेन आइटम्स है, उससे ऊपर ये चीनी गवर्नमेंट ने दी है। ये चीनी वो है जो मेरे ख्याल में वो जूस फैक्ट्रियों को या कन्फेक्शनरीज को दे के इस्तेमाल करा सकते हैं, बिल्कुल मैदे की तरह चीनी है, कस्टमर इसको पसंद ही नहीं करता। लेकिन अब मजबूरी है, एक तो गवर्नमेंट की सख्ती है कि जी आप लोगों ने दूसरी चीनी नहीं बेचनी, ऊपर से मार्केट में चीनी मिल ही नहीं रही। पिछले 1 हफ़्ता पहले जैसे भाई ने कहा कि चीनी मिल रही थी, 5800 का थैला था, तो 120 से हम सेल करके चलो पैसे हमारे पूरे हो रहे थे। अब जो गवर्नमेंट 4400 में चीनी दे रही है, एक तो ये चीनी है ही नहीं है, बिल्कुल पाउडर की तरह है, ऊपर से इतनी शार्ट हमें मिल रही है कि जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, हमारे पास अगर दिन में 100 कस्टमर आता है तो हमें 2 थैले में इतना 1-1 किलो देंगे उनको, तो उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर कोटा आता है, ये रेगुलर नहीं है। अब गवर्नमेंट काम है, अगर उन्होंने शुरू किया है तो इसको रेगुलर में दुकानों पर पहुँचाएँ। अब मैं जड़ा वाले रोड से शॉप बंद करके 2:30 बजे शॉप खोलनी थी, अब 4 बजे यहाँ बजे ने चीनी लेते हुए। ये गवर्नमेंट इस तरह तो दुकानदार को डिस्टर्ब कर रही है, आवाम सारा दिन परेशान है। सुबह मैंने 7 बजे दुकान खोली थी, तो जुमे तक 20 कस्टमर आए हैं जो पूरी मार्केट फिर के आए हैं चीनी ढूंढने के लिए। जो बाकी चीनी है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। देखें 3 दिन पहले रेट 5600 और 3 दिन बाद 7600, ये कभी भी तारीख में नहीं हुआ। ये होता था कि 50-100 रुपये थैला बढ़ जाता था, 2000-3000 1-2 दिन में रेट की इंक्रीज़, तो ये कौन कर रहा है? ये हुकूमत का काम है, इसको पता करे। वो आम कितनी परेशान है कि जो आम ज़रूरत चीनी हर घर की, जिसकी कभी कमी हुई नहीं थी, हमारे पास है नहीं है। ऐसे ही है कि हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों को कंट्रोल करे, बजाय इसके कि पकड़ दकड़ का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है। ये देखें कि चीनी आ क्यों नहीं रही है, और जो चीनी आ रही है वो इतनी कम आ रही है कि आगे ग्राहक को देना मुश्किल हो जाता है। चीज़ों को कंट्रोल करने की अवश्य ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।